नमस्ते, मेरा नाम लीना है और मैं आज आपसे सोमनाथ मंदिर के इतिहास और वहाँ जाने के मिनिमम बजट के बारे में आपसे जानकारी देना चाहूँगी। तो बात करी जाए सोमनाथ के इतिहास की, तो ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के किनारे पर यह स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि को दक्ष के द्वारा श्राप मिला था, तो यहाँ पे आके उन्होंने भगवान की पहले शिवलिंग बनाई थी, फिर उसकी सालों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया था। तभी से जो ये शिवलिंग उन्होंने बनाया था वो चंद्रदेव, यानी कि इनका एक नाम सोम भी है, उनके नाम पर इसका नाम सोमनाथ पड़ा। और ये जो मंदिर है ये आध्यात्मिक शांति के साथ साथ इसकी जो भव्यता है, और ये समुद्र के तट के किनारे पर है। जो अरब सागर की जो लहरें हैं यहाँ के मंदिर से जो टकराती हैं ना, वो इतनी अच्छी लगती हैं कि ये श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। बहुत ज़्यादा शांति और सुकून का अनुभव होता है यहाँ पर, क्योंकि मैं भी यहाँ 2 बार जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे पर्सनली पता है कि कितना अच्छा लगता है यहाँ मंदिर पर जाके। और ये जो मंदिर है ना, ये इतना मनमोहक है कि इसको कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा। फिर कई वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो श्रद्धालु थे, उनके साथ मतलब कई बार इसको बनाया गया। तो ये जो मंदिर है ये कई बार तोड़ा गया, फिर कई बार उन लोगों के द्वारा तोड़ा गया, फिर हम लोग श्रद्धालुओं द्वारा बनाया गया। तो इसी प्रकार इसकी जो अभी जो आप मंदिर देखते हैं ना, जो इसकी जो वो प्रतिज्ञा हम जब आज़ाद हुए थे ना, तो उसके सबसे ऐसी मान्यता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम पर हमारे गृह मंत्री, तो उन्हें समुद्र का पानी लेकर ये प्रण किया था कि वो इस मंदिर को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। तो आज जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं के द्वारा प्रण लिया गया था। और इसके बगल में जो पुराना मंदिर है वो अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। ये पुराना जो सोमनाथ मंदिर है, ये नया वाला सोमनाथ मंदिर है। तो यदि जैसे आप यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ट्रेन से आते हैं तो आपको वेरावल स्टेशन तक आपको जाना होगा। फिर वेरावल स्टेशन से जो मंदिर की दूरी है वो मात्र 8 किलोमीटर रह जाती है। तो आप फिर नॉर्मल ऑटो या बस से किसी से भी जा सकते हैं, नॉर्मल किसी। और यदि आप जैसे फ़्लाइट से आते हैं कुछ लोग, तो फ्लाइट वालों को राजकोट या फिर दीप एयरपोर्ट जाना होगा, वहाँ से आपको पास पड़ेगा। और जैसे मैं गई थी, तो मैं पहले द्वारका गई थी, फिर द्वारका से सोमनाथ के लिए आई थी, तो मैं बस से आई थी। तो द्वारका से जो लोग आना चाहते हैं, तो द्वारका से सोमनाथ के लिए मात्र 5 से 6 घंटे में आप बस से आ सकते हैं। और जो बस है ना, वो आपको मंदिर के कैंपस में ही उतारती है। तो जहाँ से आप मंदिर के मतलब उतरते ही आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। फिर वहाँ पे ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही भी आप जाएंगे, मंदिर के जस्ट बगल में ही मंदिर के ट्रस्ट के भवन बने हुए हैं, जो बहुत ही मिनिमम प्राइस है। आप जैसे आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो सिंगल के लिए भी मिल सकता है, सिंगल के हिसाब से भी आप रूम ले सकते हैं। और जैसे आप फैमिली के साथ गए हैं, तो फैमिली के हिसाब से भी मिनिमम बजट में आपको रूम मिल जाते हैं। और ऑनलाइन भी हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहेंगे ना, तो ऑनलाइन आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और वहीं पर वहाँ पे आपको खाने का भी मिल जाएगा, माहेश्वरी के नाम से है खाने का। तो आप वहाँ पे बहुत मिनिमम प्राइस में आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और हाँ, तो यहाँ उसके बाद बात करते हैं दर्शन की। तो यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो सुबह 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पर्स और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। फिर भी जैसे आप अकेले ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप वहाँ पर जमा भी हो जाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप वापस दर्शन करके वापस आके ले सकते हैं। फिर हम जब दर्शन करते हैं ना, उसके बाद हम बाहर की साइड निकलते हैं, पीछे की साइड। तो वहाँ पे जो समुद्र की लहरें आके और जो मंदिर से टकराती हैं और इतनी ऊंचाई तक उछलती है ना, मतलब वो जो दृश्य होता है ना, वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, मैं भी गई थी, मतलब जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो उनका वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है। सच में हम लोग कम से कम 1-2 घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे थे। फिर उसके बाद आप बाहर आइए, बाहर आके इसके अलावा भी और भी जगह हैं घूमने की, जैसे त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम में कपिला, एक मिनट, त्रिवेणी संगम में हाँ, हिरण, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलती है। वहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग दाना डालते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक वहाँ पे बाण गंगा नाम से भी स्थान है, जिसे बाण गंगा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे समुद्र के तट पर वहाँ पे जो शिवलिंग थी वो स्वयं प्रकट हुई हैं, तो उनको एक स्वयंभू शिवलिंग भी बोला जाता है, उनका नाम स्वयंभू शिवलिंग भी है। और इसके अलावा वहाँ पे
एक जगह है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को वहाँ पे पैर में तीर लग गया था, जिसकी वजह से उस जगह पर भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। इसके अलावा वहाँ पे एक राम मंदिर भी, आप वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। फिर आप इवनिंग के टाइम पे वापस आ जाइए और इवनिंग के टाइम पे आपको मंदिर से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर ही बहुत प्यारा बीच है मंदिर से बाहर निकलते ही। तो वहाँ पे तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। जैसे वहाँ पे आप घोड़ा सवारी कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं जो रेत में चलने वाली होती हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, तो उन्होंने तो छोटे छोटे घर भी बनाए थे वहाँ पे, तो मैं वो वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा फिर आप वापस आइए। अगर आपके पास आप रुके हुए हैं तो आप मंदिर में रात में आरती होती है वो मतलब नाइट शो चलता है, जिसके द्वारा मतलब वहाँ पूरा इतिहास बताया जाता है मंदिर के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले मैं शॉर्ट वीडियो बनाती थी, पर लॉन्ग मैंने पहली बार ही बनाई है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। गुल्लू, कार्तिक, हेलो हेलो। ट्रैक्टर में भर ली बजरी, अच्छे से भर दा। बजरी भर चुकी है इस ट्रैक्टर में आराम से। अब ये जाएगी कार्तिक के घर पे। अरे वाह, फिर बजरी को भरेंगे दोनों भाई मिलके। हेलो मम्मी, हाय करो, हाय।